सिंथेटिक मीन्स विच आर मेड बाय मैन या ह्यूमन। ऐसा फाइबर्स जिसको कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता हो तो आपका सिंथेटिक फाइबर हो गया। ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को यहाँ पर। तो द क्लोथ्स विच वी वियर, जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स ही जनरली क्या है, हमारा क्लॉथ है, ठीक है, कपड़े। फैब्रिक्स किस चीज़ का बना होता है? तो फाइबर का बना होता है। फाइबर कहाँ से आए होते हैं? तो वो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से आए होते हैं। नेचुरल सोर्स आपका क्या हो गया? तो एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट जो भी है। ओके, तो यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आपको कुछ नेचुरल फाइबर के बारे में पता है? हाँ, तो आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं उसको जो भी घर की ज़रूरतें होती है, जो भी घर के सामान होते हैं उसको ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको कुछ लिस्ट बनाना है सम कॉमन आर्टिकल्स का जो कि फाइबर से मिलके बने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपको बताना है, कुछ आप आर्टिकल्स के नाम लिखो और ये बताना है कि क्या वो उसका टाइप ऑफ फाइबर क्या है, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल। अगर आप कॉटन लेते हो तो कॉटन का फाइबर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो वो नेचुरल सोर्स है। सिल्क लेते हो तो सिल्क कहाँ से आता है? तो ये भी नेचुरल है, जो सिल्क वर्म से आता है। सिल्क वर्म कोकून बनाता है, कोकून को बॉईल करते हैं तो उससे लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने नेचुरल की बात की, उसके बाद आर्टिफिशियल की बात करते हो तो जैसे नायलन हो गया, या फिर कोई जो भी आप गर्दन में कोई माला पहनते हो तो माला जिस धागे में मोतियों को लगाया रहता है वो धागा जो होता है वो भी आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पर कुछ आपने आर्टिफिशियल फाइबर So you have read in your previous classes that a natural fiber like cotton, wool, silk etc. obtained from the plant or animal। अब तक क्लास 6 में आपने पढ़ा कि नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, उल हो गया, सिल्क हो गया या फिर अदर थिंग जो भी है वो सब प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करते हैं तो ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, दैट वाई दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए जाते हैं इसलिए इसको सिंथेटिक कहते हैं या मैनमेड फाइबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली होते क्या हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड ज्वाइंटेड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आप रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, जो भी आप जो माला होती है फिर नेकलेस होते हैं तो उसमें एक मोती दूसरे मोती से किस चीज़ के थ्रू अटैच होते हैं? तो थ्रेड की मदद से, एक धागा की मदद अटैच होते हैं। तो और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, या फिर कोई भी पेपर का लॉन्ग चेन बनाना हो तो वो धागा से अटैच होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका बीड है, मोती का माला है, और ये पेपर जो क्लिप होता है जिसे कि आप पेपर को दबाते हो, पेपर क्लिप, तो इसको भी ज्वाइन किया है लॉन्ग चेन। तो आखिर ये सब कैसे ज्वाइन होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है आपका, ये चेन होता है स्मॉल यूनिट्स का, और वो स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्मॉल यूनिट होते हैं, ठीक है, यही केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक। तो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड द पॉलीमर। तो ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते होते क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे और मर मतलब छोटा छोटा यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट कंबाइन होके एक साथ हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो स्मॉल यूनिट का चेन होता है। स्मॉल यूनिट आपका एक्चुअली केमिकल होता है जो एक दूसरे से अटैच होता है। जब ये एक दूसरे से अटैच होकर एक चेन फॉर्मेशन करता है तो इसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जो पॉलीमर है ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉलीमर जो है आपका
ये ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। मेनी, ठीक है, पॉली मतलब मेनी और मर मतलब उसका पार्ट हो गया या यूनिट हो गया। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट। इसलिए पॉलीमर जो आता है आपका बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलके फॉर्म हुआ जाता है। पॉलीमर ऑल्सो अकर इन नेचर। पॉलीमर जो होते हैं वो आपका नेचर में होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड अ सेलुलोज। अगर कॉटन का जो पॉलीमर होता है वो होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज किस चीज से मिलके बने होते हैं? उस यूनिट का लार्ज नंबर, ठीक है, जब एक साथ हो जाता है तो वो सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखो कि कॉटन जो है वो सेलुलोज का पॉलीमर है। सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज यूनिट से, बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट जब एक साथ हो जाते हैं, चेन फॉर्मेशन करते हैं, तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे आपके इसमें टाइप हैं, जैसे रेयॉन हो गए, नायलॉन हो गए। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। तो यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट अ सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. तो ये जो सिल्क वर्म से जो सिल्क फाइबर हुए थे, वो सिल्क फाइबर जो आए थे वो डिस्कवर हुए थे आपके चाइना वाले लोग जो थे। आपने 6 क्लास में इसको पढ़ा होगा कि चाइना वाले जो लोग थे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बहुत दिन तक सीक्रेट रखा, ठीक है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो भी सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं, सिल्क फाइबर का जो भी कपड़ा बनता है वो आपका कैसा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि उसका जो कपड़े की जो टेक्सचर होती है, मतलब ये जो क्वालिटी होती है कपड़े की, जैसे कि छूने में आपको मुलायम लगेगा, जो भी है, तो उसकी वजह से वो हर एक आदमी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो वो जो नेचुरल जो सिल्क वर्म से जो बनता है, तो वो क्या होता है कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो क्या किया गया कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंतिम में क्या किया गया कि साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो सक्सेस किए किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने एक फाइबर ऑब्टेन किया और उस फाइबर का जो प्रॉपर्टी था वो सिल्क जैसा ही था, एकदम सिमिलर था दैट ऑफ द सिल्क, सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। वैसा फाइबर उन्होंने खोजा जो कि सिल्क के सिमिलर हो। तो सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो फाइबर था ये कैसे ऑब्टेन हुआ, तो उन्होंने एक केमिकल ट्रीटमेंट किया वुड पल्प का। लकड़ी का जो वो पल्प होता है, पल्प मतलब उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उस पर उन्होंने क्या किया कि केमिकल ट्रीटमेंट किया, वहाँ से उन्होंने फाइबर को ऑब्टेन किया। तो इस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो सिल्क जैसा ही होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स दैट इज वुड पल्प। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रेयन जो होता है ये भी तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड हुआ है, दैट इज वुड पल्प। तो फिर ये मैन मेड फाइबर कैसे है? इट इज चीपर देन द सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रेयन होता है ये सिल्क से क्या होगा, सस्ता भी हो गया और फाइबर की तरह इसको आप बुन सकते हो, बुना सकते हैं, जिससे कपड़ा बन सकता है। इसको हम लोग डाई भी कर सकते हैं वेराइटी कलर में, ठीक है। तो रेयन इज अ मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक द कारपेट। रेयन को हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेडशीट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऊल के साथ उसको मिक्स करके हम लोग कारपेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपका नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन
जो होता है एक दूसरा मैनमेड फाइबर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो 1931 में क्या हुआ कि नायलॉन को बनाया गया बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल के। जैसे कि रेयॉन में तो नेचुरल मटेरियल था ना, वुड पल्प, बट यहाँ पे बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज किए इसको फॉर्मेशन किया गया। तो इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। तो इसको कैसे, कहाँ से प्रिपेयर किया गया? तो इसको कोल से प्रिपेयर किया, वाटर से प्रिपेयर किया और एयर से मिलके इन तीनों को मिला के प्रिपेयर किया गया। तो ये क्या है, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि जिसका सोर्स जो हो वो भी सब का सब कोई नेचुरल नहीं हो, और ऑप्शन में आपके रहे रेयॉन और नायलॉन, तो आपको कौन सा टिक करना है? नायलॉन टिक करना है। ठीक है, तो नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और बहुत ही हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसको धोना बहुत ही आसान होता है और ये लस्ट्रस होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए क्लॉथ्स बनाने के लिए नायलॉन जो होता है बहुत ही पॉपुलर होता है। तो वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन। जैसे कि नायलॉन का बना हुआ आप लोग बहुत सारा आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे कि सॉक्स, मोजा यूज करते हैं, रस्सी यूज करते हैं, टेंट्स बनाने में यूज करते हैं, टूथब्रश कोई बनाने में यूज करते हैं, कार शीट बेल्ट, कार में जो बेल्ट रहता है उसको बनाने का यूज करते हैं, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, पर्दा, ये सब बनाने में यूज करते हैं। और जैसे जो पैरासूट में जो वो धागा लगा होता है, ठीक है, वो भी नायलॉन का ही